हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर क्लासेस। आज हम लोग हिंदी साहित्य के रचना व रचनाकार से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति का नाम है रसमीमांसा। इनकी एक रचना है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है चिंतामणि। तो पूछा जाता है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, चिंतामणि जो है एक निबंध संग्रह है और इसके रचनाकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ठेले पर हिमालय जो है निबंध संग्रह है, और किसका निबंध संग्रह है? तो धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इनकी अन्य रचनाएं हैं, जिसका नाम है सूरज का सातवां घोड़ा तथा गुनाहों के देवता। ये दोनों रचनाएं जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं, और ये दोनों रचनाएं जो हैं उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं? तो फ्रेंड्स, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक जो हैं बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, और इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है भारत मित्र। तो भारत मित्र तथा शिव शंभू के चिट्ठे, ये दोनों रचनाएं जो हैं बाल मुकुंद गुप्त जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जूही की कली, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद जो है तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, अनामिका, परिमल तथा गीतिका, ये सभी रचनाएं जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़ाई के नाटककार हैं? तो फ्रेंड्स, लड़ाई के नाटककार जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है कुआनो नदी। तो कुआनो नदी तथा लड़ाई, ये दोनों रचनाएं जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कौवे और काला पानी के कहानीकार कौन हैं? तो फ्रेंड्स, कौवे और काला पानी के कहानीकार जो हैं निर्मल वर्मा जी हैं। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम है लाल टीन की छत। तो लाल टीन की छत जो है इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, तथा कौवे और काला पानी जो है इनकी प्रसिद्ध कहानी है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। और एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने जो है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मानस का हंस और खंजन नयन उपन्यास के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, मानस का हंस तथा खंजन नयन, ये दोनों जो हैं उपन्यास है, और किनके उपन्यास हैं? तो अमृतलाल नागर की। मानस का हंस जो है तुलसीदास, इसमें जो है तुलसीदास की जीवनी का वर्णन किया गया है, और खंजन नयन में जो है सूरदास की जीवनी का वर्णन किया गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो मानस का हंस जो है तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। और ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मानस का हंस किसे कहते हैं? तो मानस का हंस जो है तुलसीदास को कहा जाता है। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यास हैं सुहाग के नुपुर, बूंद और समुद्र तथा अमृत और विष। ये पांचों उपन्यास जो है अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास हैं, लेकिन मानस का हंस तथा खंजन नयन जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चीप की दवात कहानी के रचनाकार हैं? तो फ्रेंड्स, चीप की दवात जो है एक कहानी है, और इसके रचनाकार का नाम है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है तमस। तो तमस उपन्यास जो है भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है, और चीप की दवात जो है इनकी प्रसिद्ध कहानी है। वृंदावन लाल वर्मा की बात की जाए तो इनकी प्रसिद्ध उपन्यास का नाम है मृगनयनी। जैनेन्द्र कुमार की बात की जाए तो जैनेन्द्र कुमार के प्रसिद्ध उपन्यास का नाम है त्यागपत्र, तथा यशपाल के प्रसिद्ध उपन्यास का नाम है झूठा सच। तो ये सभी जो है उपन्यास जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार और देख लीजिए, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास का नाम है मृगनयनी, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास का नाम है त्यागपत्र, भीष्म साहनी के उपन्यास का नाम है तमस, तथा यशपाल के उपन्यास का नाम है झूठा सच। और ये सभी उपन्यास जो हैं काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर को जो है संस्कृत के 4 अध्याय पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र तथा रश्मिरथ।
और संस्कृत के 4 अध्याय जो है इनका निबंध संग्रह है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में विधा पूछ ली जाती है कि संस्कृत के 4 अध्याय किस विधा की रचना है, तो संस्कृत के 4 अध्याय जो है निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आचार्य चतुर्सेन शास्त्री रचित उपन्यास का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास का नाम है सोमनाथ। इनके अन्य उपन्यास है जिसका नाम है वैशाली की नगरवधु। तो वैशाली की नगरवधु तथा सोमनाथ, ये दोनों उपन्यास जो हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है? तो फ्रेंड्स सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम जो है अज्ञ है। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम जो है निराला है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। और चंद्ररथ शर्मा का उपनाम जो है गुलेरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हिंदी प्रदीप पत्रिका का संबंध जो है इलाहाबाद से है। और इसके संपादक की बात की जाए तो हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध पत्रिका है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका किसकी है। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध पत्रिका है। ब्राह्मण पत्रिका की बात की जाए तो ब्राह्मण पत्रिका जो है प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। माधुरी तथा हंस, ये 2 पत्रिकाएं जो हैं प्रेमचंद की प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। तथा कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिचंद की प्रसिद्ध पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो है। यदि पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी पृथ्वीराज रासो है। और इसके रचनाकार का नाम है चंद्रबरदाई। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स माटी की मूर्ति जो है रेखा चित्र है और इसके रचनाकार का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। इनकी अन्य रचनाएं हैं गेहूं और गुलाब तथा बंदे बाड़ी बिनाको, ये दोनों जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। और माटी की मूर्ति जो है इनका रेखा चित्र है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स संदेश रासक के रचयिता जो हैं अब्दुल रहमान जी हैं। अमीर खुसरो की रचना की बात की जाए तो अमीर खुसरो की रचना का नाम है खालिक बारी। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कलम का सिपाही जो है जीवनी है। और किसकी जीवनी है? तो कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद जी की जीवनी है। और पूछा जाए कलम की सिपाही किसकी रचना है, तो कलम की सिपाही जो है अमृत राय की रचना है। किसकी रचना है? तो अमृत राय की। अगला क्वेश्चन है, नीला देवी नाटक के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स नीला देवी नाटक के रचयिता जो है भारतेंदु हरिचंद जी हैं। आइए हम लोग भारतेंदु हरिचंद जी के अन्य नाटक को देख लेते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनके अन्य नाटक हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, रत्नावली, मुद्रा राक्षस, सती प्रताप तथा प्रेम जोगनी, ये सभी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रसिद्ध नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृत के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स दूसरी परंपरा की खोज नामक कृत के लेखक जो है नामवर सिंह है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि नामवर सिंह ने जो है अधिकांश क्या लिखे हैं? तो नामवर सिंह ने अधिकांश जो है आलोचना लिखा है। क्या लिखा है? आलोचना। और इनकी दूसरी परंपरा की खोज जो है ये भी जो है एक आलोचना है। अगला क्वेश्चन है, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सुनीता उपन्यास के लेखक जो हैं जैनेन्द्र कुमार जी हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं परख तथा त्यागपत्र। तो परख, त्यागपत्र तथा सुनीता, ये तीनों उपन्यास जो है जैनेन्द्र कुमार के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता हैं। तो फ्रेंड्स पल्लव के रचयिता का नाम है सुमित्रानंदन पंत। आइए हम लोग जो है सुमित्रानंदन पंत जी की अन्य रचनाओं को देख लेते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तीन की अन्य रचनाएं हैं लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा कला और बूढ़ा चांद के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है चिदम्बरा के लिए जो है सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। तो कब? तो 1968 ईस्वी में। इनकी अन्य रचनाएं हैं युगबाड़ी, स्वर्ण किरण तथा स्वर्ण धूल, ये सभी रचनाएं जो हैं सुमित्रानंदन पंत जी की प्रसिद्ध रचनाएं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है।
तो फ्रेंड्स हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो है बंग महिला है। कौन है? तो बंग महिला। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो हैं अज्ञेय जी हैं। यदि पूछा जाए कि छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है, तो छायावाद के प्रवर्तक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं तथा प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो हैं अज्ञेय जी हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? तो फ्रेंड्स दिल्ली में एक मौत जो है कमलेश्वर जी की प्रसिद्ध कहानी है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।